हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्लास 12 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स का देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज का, चूँकि पहला चैप्टर है ना, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 तक ऑब्जेक्टिव बना लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 और उसके आगे कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी समय के देरी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। आप क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन पैरेलल an electric dipole is placed parallel to x axis in an electric field. The force on it will be। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में x एक्सिस के पैरेलल रख दिया गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 51 है, तो इसमें कह रहा है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डाइपोल को ले आकर रख देंगे, डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत कम दूरी पर रहते हैं, जैसे एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर हमसे नहीं बोला है कि फील्ड हमारा जो यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो हम यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे कि फील्ड हर जगह हमारा सेम है। और अगर फील्ड हर जगह सेम होगा तो हम जानते हैं माइनस चार्ज पर फोर्स जितना लगेगा उतना ही प्लस चार्ज पर फोर्स लगेगा। बस प्लस पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा और माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स इस पर कितना लग जाएगा? टोटल फोर्स कितना लग जाएगा? 0 लग जाएगा, है ना। तो एक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू पी आई कैप। तो P बराबर हमको दिया हुआ है, जो कि डाइपोल मोमेंट है, ये है पी आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसके कहता है द टॉर्क ऑन इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना विल बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप दिया हुआ है, जे कैप दिया हुआ है। ठीक है, जे कैप दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। अब आप यहाँ पे अगर वैल्यू डालो इसका, P का मान कितना है तो पी आई कैप है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट E का डालोगे तो ई नॉट क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। तो ये तो P और E तो मैग्नीट्यूड है बच्चों। इसको साइड में करके आप डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगा, I क्रॉस क्या हो जाएगा? जे। और I क्रॉस जे का प्रोडक्ट क्या होता है? K होता है ना। I क्रॉस जे बराबर क्या होता है? K। तो ये हो जाएगा पी ई के कैप। और हमसे बस डायरेक्शन ही पूछा है कि टॉर्क किधर लगेगा। तो टॉर्क लगेगा के कैप की तरफ। और के किसका डायरेक्शन होता है? आई एक्स का डायरेक्शन होता है, जे वाई का डायरेक्शन होता है, और के होता है जेड का डायरेक्शन। तो हमारा टॉर्क लगेगा अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग किधर लगेगा? जेड एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर जो कह रहा है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, अलोंग जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि चार्ज Q एंड 2Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट x बराबर 0 और x बराबर a। मतलब दो चार्ज है, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। एक है Q और दूसरा है 2Q। ठीक है, Q को रखा गया है x बराबर 0 पे और इसको रखा गया x बराबर a पे। तो आप समझ सकते हैं इसके बीच का दूरी कितना होगा? a हो, है ना, ये होगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बी 0 एट पॉइंट। कहाँ पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए दोनों चार्ज सिमिलर हैं, तो अगर आप बीच में कहीं पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो ये फील्ड किधर बनाएगा? इधर अपने से दूर, क्योंकि प्लस चार्ज है। ये भी अपने से दूर बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की कहाँ संभावना है? दोनों चार्जेस के बीच में। और अब आपसे ये भी पूछता, अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि किसके नज़दीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, छोटे वाले चार्ज के कि बड़े वाले चार्ज के, तो आपका आंसर होना चाहिए छोटे वाले चार्ज के। क्योंकि देखिए ये छोटा है चार्ज, तो ये इसके नज़दीक में जाके मुकाबला तो नहीं कर सकता इसका, है ना।
तो इसका दूरी कम करेंगे तो इसका फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका दूरी बढ़ा देंगे तो फील्ड कम हो जाएगा, तो दोनों का बराबर होगा और तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा दोनों चार्जेस के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा आपका एक्स कहाँ से कहाँ तक लेके 0 से ए के बीच में, 0 से ए के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहता है। 54 कहता है फिर से कि चार्ज Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट x बराबर 0 और x बराबर a। फिर से वही सवाल है, समझिए तो डायग्राम सेम बना लेना है। यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे 2Q रखा हुआ है, ठीक है। वही x बराबर 0 और x बराबर a पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का दूरी a हो जाएगा। हमसे ये कह रहा है फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ चार्ज Q इज N1। तो Q के साथ जो फील्ड लाइंस निकल रहा है वो N1 है ना। इससे जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये कितने हैं, ये N1 है। Q के साथ जो निकल रहा है वो कितना है, N1 है। और कहता है कि 2Q के साथ जो निकल रहा है वो N2 है। तो 2Q क्या है, दुगुना, 2Q चार्ज इसका दुगना है, तो इससे फील्ड लाइंस भी क्या होगा, दुगना निकलेगा। इससे अगर मान लो 4 निकला था, इससे 4 निकला था तो इससे 8 गो फील्ड लाइन निकलेगा, समझे। दुगुना चार्ज हो तो ज़्यादा फील्ड निकलेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि N1/N2 का मान कितना हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि N1/N2 का मान कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, N1/N2 है ना। आप इसमें आप डायरेक्ट चार्ज रख के बना सकते हैं। N1 का चार्ज कितना था, Q, N2 का चार्ज कितना था, 2Q। तो Q/2Q कर दो तो Q से Q कट जाएगा, क्या आएगा, 1/2। या फिर ये भी रख देते, इसका कितना है 4, इसका कितना 8, तो 4/8 करोगे फिर भी क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, जो कि सी ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन। तो हम जानते हैं सबसे छोटा चार्ज जो होता है बच्चों, सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास। तो जब एक बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होता है बच्चों, जब उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी जाएगा, और मास भी जाएगा तो उसका मास बढ़ जाएगा बॉडी का। इसीलिए जब एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास जो है बच्चों वो इंक्रीज़ करता है। मास क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज बोले हुआ था, अगर कुछ ना बोलता सीधे चार्ज बोलता तो घट भी सकता था, बढ़ भी सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट, मास इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 57 है, ये तो 56 था। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 57 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 57 नंबर सवाल, ठीक है। 57 कहता है द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज। एक बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी को चार्ज करने के लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 58 कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, एक फार्मूला पता है ना, E = F/Q। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ये सब चीज़ डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, लेकिन आप निकालना भी सीख लो, क्योंकि आप जानते रहोगे कैसे निकलता है तो आपके लिए अच्छा रहता है, फिर याद भी हो जाता है। तो फोर्स का डायमेंशन mLT-2, चार्ज का होता है AT। यहाँ से आप M रहने दो, L रहने दो, T ऊपर जाएगा तो T-2, एक और गया तो -3, और A क्या हो जाएगा, -1। तो इसका हो जाएगा आपका mLT-3 A-1। ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा सही है, तो mLT-3 A-1, ये A राइट आंसर हो जाएगा, इसका A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए बच्चों। 59 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 1 स्टेट कूलम कितना के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 कूलम जो होता है ये बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के, है ना, स्टेट कूलम के। तो हमसे पूछा 1 स्टेट कूलम, तो इसको उठा के लिए इधर, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹
कूलम बराबर ये इधर कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 स्टेट कूलम बचा। इसी को सीधा करके आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कि 1 स्टेट कूलम, इसको ESU भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 1/3 और ये 10 को ऊपर आप ले जाए तो 10 के पावर -9 कूलम भी हो सकता है। तो 1 स्टेट कूलम इतना के बराबर होता है। आप ऑप्शन में ढूंढिए कितना हो गया, तो 1/3 10 के पावर -9, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट। तो एक चार्ज कंडक्टर के नियर, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। एक चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में ये होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 1 कूलम निगेटिव चार्ज इक्वल्स टू कितना के बराबर होता है। तो भैया हम जानते हैं 1 कूलम बराबर होता है, अभी बताया आपको 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है ना। अब निगेटिव है 1 कूलम, तो यहाँ निगेटिव लगा दीजिए, -3 × 10 के पावर 9। अब ये आपको चालाकी करके यहाँ पर माइनस दे देगा, कहेगा कि इसी पर लगा दोगे तुम, लेकिन ऐसा मत करना है ना। -3 × 10 के पावर 9 ESU हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है। 62 नंबर कहता है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस इतना कूलम इन एयर एंड सेपरेटेड बाई 30 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो कहता है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड ना, द फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, फोर्स हमसे पूछ रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो चलिए कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल देते हैं फटाफट। हमारे पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं, कितना, 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन कूलम, सॉरी। और यहाँ दिया हुआ है इसका चार्ज 3 × 10 के पावर -7 कूलम, और दूरी दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो चाहे तो आप इसको 3 × 10 के पावर -1 मीटर कर सकते हैं, है ना। 10 के पावर -2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, या 100 से भाग करोगे 30 को तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्स निकालना, तो F बराबर जानते हो K Q1Q2/r²। मान रख दो, K का मान 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान तो 2 × 10 के पावर -7, Q2 का मान 3 × 10 के पावर -7, और नीचे में दिख रहा है ना आपको, ठीक है, हाँ, वैल्यूज़ पुट किया हमने, और नीचे में दूरी है कितना, 3 × 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये देखिए, ये 3 × 9 स्क्वायर करोगे तो 3 × 9 कट जाएगा। इसे 3 का स्क्वायर करके काटा है, सोचना कि 3 से सर कैसे काट दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। और एक स्टेप कम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो फटाफट बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए करना पड़ता है ना, ऐसा काट दिया इसको। ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया ना, 6, 2 और 3 6 हो गया। ये देखिए 7 7 14, 14 में से 9 चला गया तो -5 बचेगा, तो 10 के पावर -5। ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर करो, 10 के पावर -1 का स्क्वायर, तो 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, अब ये 6 × 10 के पावर 5 में से 2 चला गया तो 10 के पावर -3 बचेगा। ये न्यूटन में आ गया फोर्स, इतना आ गया, ये आंसर हो गया। अब आपको ऑप्शन मिलाना है कि सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देखो, आप जानते हो कि 6 और 10 के पावर -3 को मिली कहा जाता है, तो मिली न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। मिली मतलब होता है बच्चों मिली, MILLI, 10 के पावर -3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 6 मिली न्यूटन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। 63 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है KE², कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ KE²/GME/MP। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला KE²/GME/MP। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो याद रखिए बच्चों, ये रेशियो क्या है, NCERT में सवाल भी दिया हुआ है एक जगह, चौथा या 5वां सवाल है NCERT का, पहले चैप्टर का एक्सरसाइज का। तो ये देखिए ऊपर वाला क्या है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है ये, है ना, इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। अब क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे ही फोर्स है, फोर्स तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम चीज़ का रेशियो का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो आप याद रखिएगा, अब यहाँ पर एक एक करके सबका डायमेंशन निकालने जाओगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। आप करके देखना, एक एक करके सबका डायमेंशन निकालना, आपको 0 ही मिलेगा। तो M0, L0, T0, A0 सब 0 ही होगा जितना दिया ऑप्शन में। तो आप ढूंढ लो यहाँ पे, ये सी ऑप्शन हमको लग रहा है करेक्ट है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर का 63 का। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने 63 क्वेश्चंस देख लिया। हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले रुक जाइए ज़रा, मैं लाइनिंग खींच लूँ। इससे क्या होता है कि एक तरफ क्वेश्चन भी आपको दिखता रहता है, सॉल्व करने में आपको मज़ा आता है ना, मज़ा आता है ना, बिल्कुल आता होगा मज़ा।
चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मोबाइल पे वीडियो बनाता हूँ ना तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बच्चों, क्या करोगे, समस्या है तो है। तो 63 तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपके सामने है बच्चों 64 नंबर सवाल, यहाँ देखिए। हाँ, अब दिखेगा आपको 64 नंबर सवाल दिख रहा है, ठीक है। देखिए डायग्राम ध्यान से देखिए बच्चों, डायग्राम में ही आपको समझा देंगे हम इस सवाल को, ठीक है। तो आपको सवाल में 64 नंबर सवाल में कहता है देयर 3 पाथ, 3 रास्ते आर शोन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 3 रास्ता दिया हुआ है, 1 2 3 रास्ता दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये प्लस प्लेट है, ये प्लेट पे प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस चार्ज है, ठीक है। और यहाँ 1 2 और 3 दिया हुआ है। एक है कि जो प्लस की तरफ जा रहा है, दूसरा है जो सीधे चला जा रहा है, ना उधर जा रहा है, और तीसरा है जो माइनस की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से और जवाब दे देंगे हम लोग। कहता है द पाथ 1 इज़ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है पहला रास्ता क्या किसी प्लस चार्ज के द्वारा फॉलो किया गया था। तो आप खुद सोचो, ये प्लस की तरफ जा रहा है और प्लस प्लस की तरफ क्यों जाएगा, प्लस प्लस से तो दूर जाना चाहिए, प्लस प्लस से तो रिपेल होता है, तो गलत है ये। दूसरा कहता है द पाथ 2 इज़ फॉलोड बाय ए निगेटिव चार्ज। दूसरा देखो सीधे चला गया है, अगर ये निगेटिव होता तो ये प्लस की तरफ आकर्षित होता तो ये ऐसे जाता है ना, अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर जाता है ना, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है एक चार्ज, इसलिए सीधा चला गया। तो ये दूसरा जो कह रहा है कि ये निगेटिव चार्ज है, नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सीधे चला गया। तीसरा कहता है द पाथ 3 इज़ फॉलोड बाय ए न्यूट्रल पार्टिकल। तीसरा रास्ता क्या, न्यूट्रल पार्टिकल। अगर ये न्यूट्रल होता तो ये क्यों मुड़ता, इधर खुद सोचिए क्यों मुड़ता, नहीं मुड़ता, तो ये भी गलत है। तो कहता है फिर से कि द पाथ 3 इज़ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीसरा रास्ता जो ये माइनस की तरफ मुड़ा है, कहता है क्या ये प्लस है, और जाहिर सी बात है ये प्लस है तभी तो माइनस की तरफ मुड़ा है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 64 का राइट आंसर बच्चों, 64 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबियन फोर्स कैसा फोर्स होता है। तो कोलंबियन फोर्स याद रखिएगा सेंट्रल फोर्स होता है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है, यानी जब दोनों होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, सेंटर टू सेंटर, जैसे ये 2 चार्ज है, मान लीजिए छोटा छोटा पॉइंट चार्ज है, 2 चार्ज है, तो इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा, इधर लगेगा किधर, सेंटर टू सेंटर लगता है फोर्स, है ना, सेंटर टू सेंटर लगता है, इसीलिए इसको। तो ये 65 नंबर सवाल है हमारा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो है ही है, चार्ज के बीच लग रहा है, तो सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, तो सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 66 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी। देखो 2016 में पूछा हुआ, ये सवाल बहुत पूछता है और पीछे भी देखा होगा, ये आया होगा। टॉर्क का फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया आप लोगों को, P क्रॉस क्या होता है, E होता है, ठीक है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आपने देखा क्या हो गया, P क्रॉस E देख लेना है, A, इसका A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, 67 नंबर क्या कहता है, कहता है कि इक्वल चार्जेस Q ईच प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। अच्छा, एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ड्रॉ करते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। तो इसके चारों कोनों पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, चारों कोनों पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, अब दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसके चारों कोनों पर इक्वल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कहता है इफ़ मॉडुलस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, मतलब किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका मान दिया हुआ है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q² इंटू के। ये के कूलम कांस्टेंट नहीं है, भूल के भी ऐसा मत समझिएगा ये कूलम कांस्टेंट नहीं, ये कोई भी एक के है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसको P मान लेना, S मान लेना, Q मान लेना, कुछ भी मान लेना, ठीक है, तब बना लेना। तो कहता है कि के का मान बताइए, के का मान बताइए। तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक स्क्वायर है और इसका साइड ए दिया हुआ है, तो स्क्वायर है, ए साइड, एक साइड ए है तो सारा साइड क्या होगा, ए ही होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो ये ए है। अब कहता है किसी भी एक पर अगर लग रहा कुल फोर्स कितना है, किसी भी एक पर लग रहा कुल फोर्स अगर इतना है जो वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसको ना, शॉर्टकट तरीका। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, है ना, सेम चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दूरी देखें तो दोनों दूरी सेम है, दोनों चार्ज सेम है, तो ये दोनों फोर्स भी सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। ये फोर्स जितना रिपेल इधर करेगा ये इतना करेगा। अब दोनों फोर्स सेम है, 90 डिग्री पर लग रहा है, तो दोनों 90 डिग्री पर जब कोई फोर्स लगता है, कोई वेक्टर लगता है 90 डिग्री पर, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो √2f आता है। कितना आता है, √2f, क्योंकि ये 90 डिग्री पर जोड़ के देख लीजिए, √1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये इतना कितना आ जाएगा, √2f आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, √2f। f का मान हम लोग बाद में रख देंगे,
फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, तो √2f आ जाएगा। दोनों का जोड़ के कितना आ गया, √2f आ गया, ठीक। और अब इसके द्वारा ये भी तो इसको रिपेल करेगा, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये भी तो इसको रिपेल करेगा बच्चों, है ना। तो इसके फोर्स को हम एफ डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं। तो इस पर, इस चार्ज पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, एक तो इन दोनों के द्वारा जो लगा वो √2f, और एक इसके द्वारा लग रहा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और जो दिया है उसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो वही काम करते हैं, चलिए ध्यान से। पहले तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यानी एफ डैश और प्लस √2f, ये बराबर होगा जो वैल्यू दिया है उसके, किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टा A², ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू के। ये के कूलम कांस्टेंट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कूलम कांस्टेंट, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये के दूसरा है, कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ जिसका मान निकालना। अब एफ डैश पे आते हैं, है ना। एफ डैश किसके बीच का फोर्स लग रहा है, इसके बीच का। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, दूरी, √2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, अगर फार्मूला लगाते हैं तो ऐसा, ये कूलम कांस्टेंट, इधर वाला कूलम कांस्टेंट डालेंगे, के फार्मूला होता है ना, के Q1 Q2 बटा R², तो के Q गुने Q क्या हो जाएगा, Q² और बट्टा R², R कितना होता है, दूरी, तो ये दूरी कितना है, √2a का होल स्क्वायर, प्लस, अब इधर आ जाइए, ये √2f, तो √2 रहने दीजिए, और f कौन है, इसके बीच का फोर्स निकाल लीजिए, इसके वही तो था फोर्स हमारा, तो f कितना हो जाएगा, वही k, और Q क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q² हो जाएगा, दोनों सेम है, और दूरी कितना है, A², ये बराबर होगा किसके, जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है। और वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, वैल्यू दिया हुआ है हमारा यहाँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टा A² इंटू के, याद रहे इसको के डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आप कन्फ्यूज नहीं होगा कि ये सर के काट क्यों नहीं देते हैं, अरे ये के कुछ और है, ठीक है, इसका मान निकालना। तो चलिए यहाँ ऐसा करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं दोनों में, क्या कॉमन, तो ये के Q² और नीचे का A² भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में A² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो 1/2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, √2, क्योंकि के Q² A² तो निकल गया बाहर, और बराबर यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टा A² इंटू क्या हो गया, के डैश हो गया, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये के क्या है, ये है कूलम कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर मान रख के काटिए या इसको सीधे काट दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये Q² से Q², A² से A² पूरी तरीके से कट गया, तो के डैश जो हमारा दिया था उसका मान क्या आ गया, 1/2 प्लस √2, या फिर अगर इस तरीके से आंसर दिया हुआ है तो इस तरीके से कर लीजिए कि भाई एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 2 √2/2 हो जाएगा, जो भी हो। हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमको दिया हुआ था, उससे मिला लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें ध्यान से, तो वही √2 + 1/2 दिया हुआ है, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, 2009 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। अब 68 नंबर सवाल पे आते हैं, 68 नंबर सवाल पे आते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, 68 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। कहता है इन द फिगर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द फील्ड इंटेंसिटी एट A B C R E B और EC, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ EB है, यहाँ C है, तो कुछ ऑप्शंस दिया होता है। अब देखो ज़रा ध्यान से, आप जानते हो कि फील्ड लाइंस जहाँ पे नज़दीक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ B पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, लाइंस क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर कम होगा, और यहाँ सेम टू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड C के, और ये दोनों ज़्यादा होगा किससे, B से। अब ऑप्शन ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो। तो यहाँ पर अगर देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फिर से देख लीजिए, अगर डायग्राम आपको फिर से देखना है तो फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि A और C वाला बराबर है और B से ज़्यादा है, दोनों B से क्या है, ज़्यादा है, तो A और C बराबर होना चाहिए। तो देखिए A और C बराबर, यहाँ E A बराबर नहीं है, A और C बराबर होना चाहिए। ये देखिए E A और E C बराबर है, और दोनों किससे ज़्यादा है, किससे, B C, तो यही आपका राइट आंसर कौन सा, C हो जाएगा कि E A बराबर है E C के, और ये दोनों ज़्यादा है किससे, E B से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों C, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 69 देखते हैं। देखिए बच्चों 69, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए ऐसे रखते हैं, आपको दिखाई भी देगा, है ना, नहीं दिखाई देगा, 1 मिनट रुक जाइए, वेट ए मिनट, थोड़ा दिक्कत है भाई, कोई बात नहीं। चलिए ऐसे ही आप सवाल समझ जाइएगा, सवाल आपको एक एक करके दिखा देंगे।
तो हम लोग अब देख रहे हैं 69 नंबर सवाल, है ना, 69 नंबर सवाल। तो चलिए 69 क्या कहता है कि एक चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 2.0 दे दिया, 2 माइक्रोकूलम मान सकते हैं इसको, और ये प्लेस किया गया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहाँ, 4 आई कैप और 3 जे कैप में रखा गया। तो पूछ रहा हमसे कि मैग्नीट्यूड बता दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या बताइएगा, मैग्नीट्यूड बता दीजिए। चलिए बताते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमको 69 नंबर सवाल में चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम का, चलिए 69 है ना, 69, घबराना नहीं है, सवाल बहुत आसान है। कहता है चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्यू हमारा हो गया 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक वेक्टर में दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू ई, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो, ठीक। तो क्यू के का मान कितना है, 2, और माइक्रो है तो लास्ट में रख देंगे ना माइक्रो, क्या, फोर्स को माइक्रो रख देंगे, या फिर आप चाहो तो यहीं रख देते हो, 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा करो कि ये दिया कितना, 4 आई कैप, है ना, प्लस 3 जे कैप, ऐसे गुना कर दो, ठीक है। या फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर ही गुना कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तब भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 4 से गुना कर दो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, चलो वही करते हैं, 10⁻⁶। मैग्नीट्यूड निकलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, √1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁶ गुने ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है बच्चों, 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 × 10⁻⁶ न्यूटन, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन देखेंगे, जिस हिसाब से दिया होगा उसको मिला लेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में अगर देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 10 माइक्रो न्यूटन, देखिए ज़रा, हाँ 10 माइक्रो न्यूटन, 10 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁶ क्या होता है, माइक्रो होता है। तो हम इसको ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 10 और 10⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं, न्यूटन हो गया 10 माइक्रो न्यूटन, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 71, ये कौन सा था, 70 था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, ओहो, ये क्वेश्चन था बच्चों आपका 69, ठीक है। अब हम 70 देखेंगे, 70। चलिए, चार्ज फिर से -1 माइक्रोकूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, तो किधर की तरफ लगेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसमें निकालना नहीं है, डायरेक्शन खाली बता देना, कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपको डायरेक्शन ही बता देंगे। तो चलिए, चार्ज कितना दिया हुआ था, -1 माइक्रोकूलम, ये लिख देते हैं आपके लिए हम। 70 नंबर सवाल है और चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 आई कैप, वही है जो ऊपर था, प्लस 3 जे कैप है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए, आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई होता है ना, क्यू इंटू ई होता है फोर्स बराबर। अब क्यू क्योंकि निगेटिव है तो आप यहाँ माइनस साइन तो रखोगे ही, है ना, निगेटिव है तो माइनस साइन रखोगे, और माइनस रखोगे तो इसमें माइनस, इसमें माइनस लग जाता है। आपका जो ऑप्शन होगा उसको ध्यान से देखो और उसी की तरफ कर दो, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो आप कि आपका दोनों माइनस होना चाहिए, है ना, कि 4 भी माइनस में होना चाहिए और 3 भी माइनस में होना चाहिए, तब ना होगा। यहाँ 4 3 दिया था, अब माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोनों, तो -4 -3, या बाहर में माइनस दे दिए हुआ, यहाँ देखो इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें सिर्फ 4 में माइनस है ना, 3 में नहीं है, मतलब आई में माइनस है, जे में नहीं है, तो यहाँ दोनों में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी हो जाएगा राइट आंसर। डायरेक्ट बताना था, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पूछ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों 71 नंबर सवाल 71, देखिए आपके सामने है, देखिए बच्चों, हाँ 71 कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो इन, कब जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कब जीरो नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। कहाँ है, दिखाओ ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायरेक्ट आंसर दो, क्योंकि यूनिफॉर्म में आपको बताया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जीरो नहीं लगता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 71 का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब आप 72 देख लो, है ना, गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा फोकस गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं, पढ़िए आराम से।
72 नंबर, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सेलरेशन की ये नहीं पूछ रहा कितना लगता है, ये पूछ रहा है किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, एक्सेलरेशन किधर लगेगा। तो आइए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई, और हम न्यूटन के लॉ से जानते हैं ये फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया क्यू इंटू ई, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर एक्सेलरेशन, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कि राइट ऑप्शन क्या है और उस पर आंसर दे दीजिए। तो ये सवाल आपका था, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही आपका हो जाएगा ए। तो 72 का क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, 72 का क्या हो गया, ये हो गया। चलिए साथ साथ हम लोग 73 देख लेते हैं। 73 क्या कहता है, आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए बच्चों, कहता है द फोर्स F1 acts on Q1 due to a charge Q2 and F2 acts on Q1 due to a charge Q3, the force on Q1 due to both charges, है ना। देखिए यहाँ पे 3 चार्जेस है बच्चों, Q1, Q2 और Q3 दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। कहता है Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पर वो F1 है और Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, ठीक है। तो Q1 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इस पर Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, क्या होगा, F1 और प्लस F2 दोनों का क्या होगा बच्चों, वेक्टर सम होगा, क्या होगा, वेक्टर सम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन में जो आपको मिल जाएगा डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए F1 F2 दिया था, ये नहीं होगा क्योंकि वेक्टर नहीं लगा हुआ है, वेक्टर सम होना चाहिए दोनों का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो 73 का क्या हो गया, बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74, बहुत अच्छा वीडियो जा रहा है, हम लोग बहुत फटाफट सवाल सब पढ़ रहे हैं, है ना, मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छे से खूब पढ़ लो, एग्ज़ाम तक तो ऐसा तुम्हारा हो जाएगा ना तैयारी कि सब लोग तुमको कहेंगे कि कहाँ से पढ़ लिए भाई, बताओ हमको भी ज़रा। चलिए 74 देखिए, इफ़ न्यूट्रल बॉडी इज़ निगेटिवली चार्ज, अगर एक न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज करेंगे, अगेन ये सवाल रिपीट हो रहा है, पीछे भी पूछे हुआ था वहाँ पे, है ना। तो आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज जब बॉडी को करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो बॉडी मास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 74 का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। तो 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए ध्यान से, 74 का राइट आंसर क्या था, बी। तो लिख देते हैं हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे, 74 का राइट आंसर था बी, ठीक। हालांकि ये बी लिखने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे बताना आप ये कि मैं आंसर लिखूँ कि ऐसे ही डायरेक्ट बोलता चलो, सॉल्व करता चलो, बोलता चलो, है ना, इससे और आपका टाइम बचेगा ना, और ज़्यादा आप पढ़ लोगे। तो ये 70, अच्छा ये 75 ही था ना, कुछ छूट गया क्या, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। 75 ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन इफ़ ए न्यूट्रल बॉडी इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज और इसका मास क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात, पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मास क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया मास भी, तो घट जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। कहाँ गया, ए, इसका भी राइट आंसर ए होगा, डिक्रीजेस, एक डिक्रीज है। अब 76 नंबर सवाल देखिए फटाफट बच्चों। 76 कहता है ए बॉडी इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट, ठीक है। एक बॉडी है जो अपने नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस बना रहा है, ठीक। अच्छा, तो देन बॉडी मस्ट बी चार्ज, क्या बॉडी चार्ज होगा, है ना। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी पॉजिटिव, क्या बॉडी पर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी नेगेटिव, क्या बॉडी पर नेट चार्ज नेगेटिव होगा। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी मे बी ज़ीरो। तो देखिए यहाँ है कि कह रहा बॉडी मस्ट बी चार्ज, कि एक बॉडी चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरा है चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी पॉजिटिव, चार्ज ऑन बॉडी मस्ट बी नेगेटिव। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता है ना। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। पहला कहता है बॉडी क्या चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा कहता है कि हो सकता है कि बॉडी पर नेट चार्ज ज़ीरो हो, ठीक है। तो मतलब कि क्या किसी बॉडी का नेट चार्ज जीरो है फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो आइए आपको देखते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं ज़रा हम लोग, कि जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग है।
मतलब कि जहाँ चार्ज रखेंगे वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चार्ज रख दिया और यहाँ पर कुछ चार्ज रख दिया, जितना यहाँ माइनस क्यू उतना यहाँ पर क्या है प्लस क्यू। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखिएगा तो इसके कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर की तरफ, इसके कारण कुछ इधर की तरफ बनेगा इधर की तरफ। तो हो सकता है क्योंकि ये दूरी अलग अलग है, हो सकता है यहाँ ज़ीरो ना हो, इस बॉडी पर टोटल चार्ज तो ज़ीरो है लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है नहीं। यानी एक बॉडी के पास अगर नेट चार्ज जीरो भी है फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी सही है ना, लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि मस्ट बी चार्ज, एक चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी पर अगर नेट चार्ज जीरो है फिर भी वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है अगर दोनों चार्ज अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि बॉडी जो है वो उस पर नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए बच्चों, द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। डाइपोल किसे कहते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, सेम चार्ज रहेगा है ना और अपोजिट रहेगा। तो नेट चार्ज जो होता है बॉडी पे वो क्या होता है, ज़ीरो। डाइपोल पे हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो, सी हो जाएगा है ना। अब 78 देखते हैं, 78 देखिए क्या कहता है, एट विच पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इक्वेटर पे, एक्सियल पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे। याद रहे इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है भाई 1/4 P/r3, तो वहाँ ज़ीरो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो कहाँ होगा ज़ीरो, इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी पे तो किसी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एट इन्फिनिटी। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर ज़ीरो होता है। 79 देखिए, 79 क्या कहता है कि एन लाइन ऑफ फोर्स इमिनेंट फ्रॉम ए चार्ज क्यू देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विल बी। तो परमिटिविटी पूछ रहा है ना, एन लाइन्स निकल रहा है। एन लाइन्स मतलब क्या होगा, फ्लक्स हो गया बच्चों, फ्लक्स। और हम जानते हैं कि एक, क्योंकि क्लोज सरफेस यहाँ बोल रहा है ना, इमिनेट फ्रॉम ए चार्ज क्यू देन परमिटिव और फ्री। हम जानते हैं गॉस लॉ से फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। ठीक है ना बच्चों। अब फ्लक्स हमारा यहाँ दिया हुआ है एन, जितना फील्ड लाइन्स निकला वही ना फ्लक्स है, एन बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ε0 पूछा है। इसको ले आइए इधर, इसको भेजिए इधर। तो ε0 बराबर क्या हो जाएगा, Q/ क्या हो जाएगा, एन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, Q/n हो जाएगा ना। गॉस लॉ लगा दिया, फ्लक्स के लिए Q/ε0 होता है, तो यहाँ पर n बराबर Q/ε0 हो गया, तो Q/n हो जाएगा। यहाँ तो Q/n इसका ए राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ए। 80 नंबर सवाल देखिए बच्चों फटाफट। 80 नंबर सवाल देखिए, 80 नंबर सवाल कहता है, एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अच्छा, कंडक्टर के अंदर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, कंडक्टर के भीतर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 0। 81 देखिए, 81 में कहता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल P इतना दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। चलो इसको बनाते हैं। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों, P×E। क्या होता है, P×E। ठीक है, तो चलो मान रख देते हैं इनका, जितना जितना दिया हुआ है। तो 81 है ना, हाँ, तो यहाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको, ठीक है हाँ। तो ये 2 I सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में। अच्छा, ये न्यूटन पर कूलम मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बदल लेंगे 10⁻² से, है ना। इसको 10⁻² से गुना कर देते हैं। चलो, ये मीटर में बदल गया, सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, ठीक है। सॉरी, कूलम मीटर था, हाँ, सॉरी। तो यहाँ देखो, ये 2 I है ना, इसका कूलम मीटर यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4K, कितना है, गुने 4K, 4K। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा है, तो 4 दूनी तो 8 होगा ही। अब I×K क्या होता है, तो -J होता है, I×K -J होता है, माइनस इधर लगा दो, J इधर लगा दो, ये हो जाएगा। और हमसे टॉर्क पूछा था, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो -8J न्यूटन मीटर, -8J न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 82 यहीं पे अगर देखना है तो देख लीजिए, देखते हैं, नहीं यहाँ पे जगह नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर आपको दिखाते हैं। 81 हो गया, अब 82 देख लीजिए, 82। ठीक है बच्चों, 82 देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखिए। द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इतना बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। तो ये फिर से आपको P और E दिया हुआ आपको निकालना है ना।
तो आपको निकालना है, तो चलिए बना लेते हैं इस सवाल को, है ना। टॉर्क हमको P दिया हुआ, E दिया हुआ, टॉर्क निकालना है। तो चलिए P बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। P बराबर है डाइपोल मोमेंट 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 3j कैप। 3j है कि i है, i कैप है, 3i कैप है, 3i कैप है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P क्रॉस E, P क्रॉस E, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत वेक्टर का ज्ञान होना ज़रूरी है, समझे बात को। वेक्टर का ज्ञान होना ज़रूरी है, पूरे फिजिक्स में हर जगह पे यूज़ होगा बच्चों। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ो उसको, वेक्टर को, 3i प्लस 3j कैप, ठीक है। ऐसे संडे को मैं ऑफलाइन क्लास में 4-5 घंटे का लगातार एक वेक्टर का क्लास लेने वाला हूं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं हमारे ऑफलाइन क्लास पे आ सकते हैं, ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के। तो 2i कैप प्लस 3j कैप यहाँ हो गया, और क्रॉस लगा दिया 3i कैप, है ना, i कैप। अब देखिए i क्रॉस i गुना करिएगा, i क्रॉस i 0 होता है, तो इसको गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ करिए 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और j क्रॉस i बच्चों होता है माइनस के, j क्रॉस i क्या होता है माइनस के, तो ये माइनस के कैप, और टॉर्क हम जानते हैं न्यूटन मीटर होता है, तो माइनस ये हो जाएगा आपको बराबर में -9 के न्यूटन मीटर। ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे 82 नंबर में -9 के न्यूटन मीटर, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और 83 नंबर क्वेश्चन, हम लोग टारगेट है हमारा कि 100 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब कि 50 क्वेश्चन एक वीडियो में, तो अभी 100 तक हम बनाएंगे सवाल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। ओह सॉरी, हिल गया क्या, बहुत दिक्कत है भाई। 83, आइए आइए, देखिए इधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, हाँ 83, हाँ ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 83 बच्चों, पढ़िए आप। 2 चार्जेस Q each are placed at the centers of 2 sphere of radius r और 2r, ठीक है भैया। तो एगो छोटका रेडियस वाला बना लो, एगो बड़का वाला बना लो। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। यहाँ पर भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है इसका। तो कहता है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द बिगर स्फीयर। अरे भैया बड़ा स्फीयर बना देने से क्या लाइन ज़्यादा निकल जाएगा क्या, लाइन किससे निकलता है, चार्ज से ना। अगर ये Q है, इससे 4 गो लाइन निकल रहा है, तो कितना बड़ा बना दो तुम, चार्ज तो वही है ना, तो 4 गो लाइन निकलेगा ना, तो फ्लक्स तो 4 होगा, तो फ्लक्स इसका भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बड़ा रेडियस करने से फ्लक्स थोड़ी ना बढ़ जाता है, चार्ज के बदलने से फ्लक्स बढ़ता है, समझ गए बात को। बिल्कुल, आप तो होशियार हो, समझ गए होंगे। 84 नंबर सवाल देखो, कहता है द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम जानते हैं वो प्लस होता है, वो माइनस होता है, और इसको कहते हैं पोलरिटी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पोलरिटी ऑफ चार्ज, ए, है ना, याद रखना, पोलरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। पोलरिटी बोलते हैं ना, पोल, प्लस पोल माइनस पोल। ये अब 85 देख लीजिए, 85 देखिए क्या कहता है। व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर अनइक्वल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। 2 बॉडी को जब हम रगड़ते हैं बच्चों, 2 बॉडी को, तो एक पर प्लस आता है, एक पर माइनस। एक पर जितना प्लस उतना ही माइनस दूसरे पर आता है, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस दोनों पर आता है, यानी एगो जितना प्लस उतना माइनस। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 86 देखिए, 86 कहता है कि ए मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ इट। तो अगर बिना कांटेक्ट के हम चार्ज करते हैं बॉडी को, तो ये इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक में मत चले जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 87 देखिए, 87 क्या कह रहा है, कहता है एक पॉलीथीन को रगड़ा गया वूल के साथ, तो फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज इतना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वूल। एक पॉलीथीन को रगड़ा किससे, वूल से, है ना, ये वूल है बच्चा, ठीक है, और ये पॉलीथीन है, ठीक है। रगड़ा तो पॉलीथीन पर चार्ज आ गया कितना, पॉलीथीन पर चार्ज आ गया निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉलीथीन के पास गया है, इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया हुआ है। तो कितना चार्ज आ गया, वो क्यू दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन में। तो हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, क्यू बाई ई, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। अब कितना आया था चार्ज, तो 6 × 10 के पावर -7 कूलम आ गया था। तो ये क्यू, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर कितना होता है, -19, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा। तो हम जानते हैं इसको भाग करना सिखाया था कि 1.6 को सीधे ऊपर लेके जाओ, तो 0.625 हो जाएगा, गुने 6 × 10 के पावर -7 गुने ये ऊपर गया 10 के पावर क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा,
ठीक है, फटाफट गुना करो। 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल 1, 6 चौके 36 और 1 37 हो गया। 3 अंकों के बाद दशमलव डालिए, 3 अंकों के बाद 3.750 और यहाँ आ जाइए तो 19 में 7 कितना, 10 के पावर हो जाएगा 12। अब ऑप्शन ढूंढिए, आपका जो है आपका ऑप्शन निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.75 यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। अब आते हैं 88 नंबर सवाल पे, दिख रहा है, चलिए 88 देखिए। कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ इतना कूलम। भैया 2.4 कूलम चार्ज देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा? तो आपको सिखाया है मैंने अभी, वही फार्मूला Q/E। इस बार चार्ज कितना हो जाएगा, 2.4 कूलम का। ठीक है, 2.4, यहाँ पे 1.6 10 के बार क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा, है ना। फिर से ये ऊपर लेके जाएगा 0.625 गुने, ये हो जाएगा 2.4 गुने, इधर आते हैं ये ऊपर गया 10 के बार क्या हो जाएगा, +19। अब इसको गुना करिए और गुना करके आपका आंसर आप ऑप्शन में ढूंढिए। अच्छा, सब वैसा दिया, गुना करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो करते हैं, तो गुना करेंगे भाई 24 पंचे, चलो गुना कर देते हैं। गुना 1 मिनट में गुना करके बताता हूँ। हाँ बच्चों, तो मैंने गुना किया अलग से, वीडियो को पॉज करके गुना किया, तो ये आ रहा है 1.5 और ये 10 के पर कितना है, 19। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, बॉडी से निकालेंगे, तब जाके उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ऑप्शन देखिए ढूंढिए, होगा, मिल ही जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 88, हम बढ़ते हैं 89, देखते हैं क्या कहता है 89। ठीक है बच्चों, 89 नंबर सवाल। ठीक है, एक मिनट। 89 नंबर सवाल बनाना हम लोग को, चलिए बनाते हैं। देखिए ध्यान से, 89 देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल दोनों में नहीं होता, है ना, मतलब समान नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं होता। बोथ फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्टिव होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, पहला ही पकड़ा गया कि यही सिमिलरिटी होता है। बाकी दोनों देख लो, बाकी तीनों पढ़ लो। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, सही है, दोनों कंजर्वेटिव होता है। बोथ फोर्सेज ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, हाँ, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। बोथ द फोर्सेज ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, जी हाँ, दोनों के फोर्सेज में नीचे में r² होता है। तो यही इसका राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा। कि भैया जो कह रहा था वो गलत है ना, ये गलत है। दोनों में सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होता है ना। अब आते हैं 90 नंबर सवाल। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 90 नंबर सवाल देखिए। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन 2 प्रोटोन दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटोन एक्सर्ट ऑन द अदर इज। तो भैया 2 न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है, कंटेन्स 2 प्रोटोन, 2 प्रोटोन है इसमें, दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ईच प्रोटोन एक्सर्ट ऑन ईच अदर। कोई बात नहीं है, 2 प्रोटोन है, प्रोटोन का चार्ज जानते हो उतना ही होता है, ई होता है ना, प्लस चार्ज बस होता है इस पर, चार्ज तो पता ही हमको। दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 3 × 10 के पावर -15, है ना, 3 × 10 के पावर -15 दूरी दिया हुआ है, 3 × 10 के पावर -15 दूरी दिया हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो चलो निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि F बराबर होता है Q1 Q2, तो E और बटा दूरी कितना है भैया, 3 × 10 के पावर -15 का स्क्वायर। ये Q1 Q2 हो गया ना। K होता है 9 × 10 के पावर 9, E तो जानते हैं 1.6 10 के पावर -19 गुने फिर से E 1.6 10 के पावर -19 और बट्टा दूरी, तो 3 तिहाई 9 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -30 -15 कितना, -30 हो गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 को 16 से गुना करोगे 256 होता है ना, तो 2.56 हो जाएगा इनटू, आओ घटाते हैं, 19 19 38, 38 में से 9 चला गया तो 29 बचा, है ना, और ये ऊपर चला गया तो 10 के पावर +30 और 10 के पावर -29, तो वो 10 हो गया। तो ये हमको लग रहा है कि 25.6 आ गया।
न्यूटन। 25.6 न्यूटन आ गया, 25 अब ऑप्शन ढूंढो, अगर है तो सही है, सी, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं आपको और 91 नंबर सवाल बताते हैं। 91 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, फिर से कहता है 2 पॉइंट चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का, 4 माइक्रोकूलम का, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम देन न्यू फोर्स विल बी, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो चलो भाई बनाते हैं इस सवाल को फटाफट। पहले हमारे पास 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के 2 चार्जेस थे और 10 न्यूटन का फोर्स लगता था। ठीक है भाई, तो फोर्स लगता था 3, फोर्स बराबर होता है के, Q1 कितना 3 माइक्रोकूलम 10 के पावर -6 माइक्रो होता है, और दूसरा था कितना 4, हाँ 4 फिर 10 के पावर -6, और दूरी कितना था, दूरी नहीं दिया हुआ है, यही तो खास बात है, दूरी नहीं दिया हुआ। तो फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, ऐसा करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ कर देते हैं, इधर लाते हैं, तो r² बराबर हो जाएगा, f नीचे चला जाएगा ना, ये k, और ये हो गया 3 × 10 के पावर -6, 4 × 10 के पावर -6, और नीचे में f चला गया। f कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता था ना पहले, हाँ 91 है ना, 10 न्यूटन का, तो यहाँ 10, f जो नीचे आया यहाँ पे f का मान रख दिया 10 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि अब अगर हम पहले कितना चार्ज था, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, पहले चार्ज था हमारा, एक ऊपर चार्ज था 3 × 10 के पावर -6, और दूसरे पर चार्ज था 4 × 10 के पावर -6। ठीक है, अब हमसे ये कहता है क्वेश्चन में कि दोनों को हमने, पहले भी दोनों पे प्लस चार्ज था, दोनों को हमने -6 माइक्रोकूलम दे दिया। चलिए ठीक है, तो इसको -6 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 है, जुड़ेगा -6, तो -3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो ये हो गया -3 माइक्रोकूलम। इसको दिया 6, तो ये तो 4 था, कहाँ गया, दिख रहा है 4 था, -6 देंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना, और दूरी तो वही रहेगा ना, सेम डिस्टेंस पे रखना है, और हमको फोर्स बताना है कितना लग रहा है। तो बस लगा दीजिए फार्मूला, हम f' बोल देते हैं इसको, हो जाएगा k, Q1 Q2, तो Q1 कितना है 10 के पावर -6, 3 गुने, और ये कितना है 2 × 10 के पावर -6, और नीचे में दूरी का क्या होगा स्क्वायर, और दूरी के स्क्वायर का मान हम लोग निकाल के रखे, वही डालेंगे यहाँ पे। तो f 3 × 10 के पावर -6, 2 × 10 के पावर -6, दूरी का स्क्वायर का मान कितना है भैया, यहाँ k 3 × 10 के पावर -6, 4 × 10 के पावर -6, नीचे में कितना है 10, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो k से k कट जाएगा, कहाँ गया k भाई, इसका k नहीं लिखा क्या मैं, ये f क्या है, k होना चाहिए था ना, k। ठीक है, k 3 × है, k से k कट गया, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 3 से 3 कट गया, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कट गया। अच्छा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा बच्चा, ऊपर, तो 10 और ये 2 बचा, 2 10 कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना बचा है 4, 4 पंचे कितना होता है 20, 5, f' जो आ रहा है बच्चों 5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल था, आप इसको सॉल्व करना, समझ में नहीं आया दोबारा देखो वीडियो को पीछे करके, है ना, और आराम से समझो इसको। आंसर हमारा 5 न्यूटन, बी आंसर आ जाए, बी। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ गया, बी आ गया। तो ये था 91। कोई सवाल होता है थोड़ा सा लंबा होता है, तो क्या हो गया, होता है तो बनाएंगे, होता है तो। आइए 92 नंबर देखते हैं सवाल बच्चों, 92 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है, द एक्सलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट रिस्पेक्टिवली इज, ओ माय गॉड। तो ये तो बड़ा लंबा न्यूमेरिकल टाइप सवाल हो गया आपका। चलिए हम बनाते हैं, फिर भी इसको टाइम लगेगा तो लगेगा, सवाल तो बनाना ही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ज़रा, कि एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, एक्सेलरेशन बताना है दोनों का, एक्सेलरेशन बताना है दोनों का। चलो एक्सेलरेशन बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों का सेम ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो क्या हो गया, और दोनों के बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10 के पावर -10 मीटर। तो पहले तो फोर्स निकाल लीजिए, तो F बराबर हो जाएगा K E × E बटा दूरी कितना है 10 के पावर -10, 1 × 10 के पावर -10
तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना 1 गुना से, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमसे पूछा क्या है एक्सेलरेशन। अच्छा अभी रात के कितने बज रहे भाई, 3:41 हो रहा है। ओह माय गॉड, 3:45 रात के हो रहे हैं ना, नींद भी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल बच गया है, सुबह के 3:45 कहना चाहिए मुझे, रात के नहीं। तो 1 एंगस्ट्रॉम हो गया यहाँ पे। तो चलो भैया, हमको जानते हैं मास बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, फोर्स तो दोनों पे यही लगेगा ना बच्चों, दोनों के बीच में। तो हम इलेक्ट्रॉन का पहले निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, ठीक है, यही निकालना है हमको। कोई ये होता है के का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। ई तो जानबे करते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 के पावर कितना, -19 का होल स्क्वायर लिख दे, जगह कम पड़ रहा है, दोनों सेम है। और नीचे में आता है 10 के पावर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे जाके, हैं गजोधर बन जाओगे फिर तुम तो। यहाँ देखो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकाल देते हैं, और जो ऑप्शन देखेंगे मिल जाएगा, फटाक से आंसर मार देंगे। सबका कहाँ से निकालने जाएंगे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में इसको। तो 9 × 10 के पावर, ऐसा देखो डायरेक्ट करें तो 1.6 का स्क्वायर बच्चों 2.56 होता है, 256 होता है ना, 2.56 होगा। चलो 10 के पावर 19, 38 में हो गया 29, -29, 10 के पावर -29। ये ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर लेके जाओ, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, +20 हो गया। प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पार। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 10 के पावर -31 kg होता है ना, 31 kg। अरे बाप रे, लंबा चौड़ा हो गया रे भाई। ओके कोई बात नहीं भैया। यहाँ ये कितना था, नीचे से ऊपर गया, फिर से देखो 38 में से 9 गया तो 29, ठीक है। और ये 20 ऊपर चला गया तो +20 हो गया। ये 20 है बच्चों, ध्यान देना 20 है, ठीक है 20 है। तो यहाँ पे आपको ये 31 ऊपर भेजते हैं हम, खाली 10 के पावर को सॉल्व कर लेते हैं, सारा आंसर निकल जाएगा। अभी ये ऊपर भेजो पहले, तो ये 30 ऊपर 31 ऊपर गया तो 51 हो जाएगा। 51 में से 29 घटा दो, कितना होता है बच्चा, 51 में से 29 घटेगा तो कितना, 51 में से 30 घटता है कितना होता, 51 में से 30 घटता तो हो जाता 21, है ना। 51 में से 30 घटता तो हो जाता 21, ठीक है। तो ये तो 29 घट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 22, 10 के पावर लगभग 22 के आ रहा है आंसर। हम इसमें देखते हैं 10 के पावर 22 जो मिलेगा ना, मार देना फटाक से आंसर। इलेक्ट्रॉन का पहले पूछा था ना, इलेक्ट्रॉन पहले दिया था इलेक्ट्रॉन का 10 के पावर 22। देखो इलेक्ट्रॉन में एक को दिख ही रहा है, देखो यही दिख रहा है, यही आंसर होगा डी, ठीक है। अब बाकी कमेंट करके बताना सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ रहा है ना। यही होगा 3.1 10 के पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यूनिट होता है इसका। आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो एक सही आया, यही आया। अच्छा 10 के पावर 22 तो ये है, 10 के पावर 22 एक और है। ओ माय गॉड, तो हम लोग एक और सॉल्व करना पड़ेगा नहीं। अब रुको मैं सॉल्व करता हूँ इसको और डायरेक्ट तुमको आंसर बताता हूँ। तरीका तो सीख ही लिए हो तुम। अब देखो दूसरा, पहले तरीका मैं बताता हूँ प्रोटॉन का कैसे निकलेगा। अब ये गुना भाग करना है, आंसर बताना मुझे कितना आया कमेंट करके, क्योंकि उतना टाइम लगाएंगे तो ये गुना भाग में ही चला जाएगा पूरा। ये प्रोटॉन का हो गया, देखो प्रोटॉन का हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का निकालना होगा तो नीचे में मास ऑफ प्रोटॉन डालना, जो कि होता है नीचे में कितना प्रोटॉन जाएगा, नीचे में तो हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ऊपर में सेम जैसे है वैसे ही रहेगा। बस यहाँ 9.10 के पावर 31 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1.67 10 के पावर -27, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अब आप तरीका क्योंकि सीख गए हो इसका, और फिर भी अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा इस सवाल में तो कमेंट करना। अगला वीडियो जो बनाऊंगा ना तो उसमें इसका राइट आंसर आपको मैं फिर से, सर भले 5 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, क्या हो गया, लगेगा तो लगेगा, आपके लिए बना दूंगा ना मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 92, और 92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं कहा था ना 10 के पावर 22 ही होगा। अब यही था कि ये दोनों में से कौन होगा, कन्फ्यूजन था, तो ये इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। ये बी इसका राइट आंसर इस किताब में दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करके बताना कि आपका आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 पर, 93 पे। तो 93 देखिए, 93 क्या कहता है, 93 कहता है
कि दो चार्ज है, टू चार्ज है Q माइनस थ्री माइनस थ्री क्यू और माइनस थ्री क्यू, दोनों को फिक्स किया गया है एक्स एक्सिस पे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड फ्रॉम ए चार्ज A सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब उसको नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। आइए हम डायग्राम बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दो चार्ज है, Q है माइनस थ्री क्यू, ठीक है। कहता है एक दूसरा चार्ज, मतलब 2Q का चार्ज कहाँ पर रखे हो कि उस पर नेट फोर्स क्या लगे 0। तो देखो अगर 2Q को यहाँ रख दोगे ना, देखो हम बताते हैं तुमको, 2Q को अगर यहाँ रख दोगे, 2Q क्या प्लस है, तो ये प्लस इसको क्या करेगा रिपेल, और ये क्या करेगा अट्रैक्ट, तो 0 तो होना नहीं है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। और इधर रख नहीं सकते क्योंकि ये इसका बराबरी कर नहीं पड़ेगा, ये कम है ना और ये ज़्यादा है, बराबरी तो कर नहीं पाएगा। इसीलिए आप इधर की तरफ रखिए 2Q को, यहाँ रखिए, और मान लीजिए कि यहाँ से दूरी कितना है x, कितना दूरी है x है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से दूरी आपने क्या मान लिया x, तो ये दूरी आपको d दिया है, दोनों के बीच का दूरी, चार्ज का बीच का दूरी d बोल रहा है। तो इससे तो x हो गया और इससे कितना दूरी हो गया, ये x प्लस d हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इस पर 2Q पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, किसके किसके द्वारा नेट फोर्स 0 लगेगा, तो एक तो ये लगाएगा, निकालिए ज़रा इसके बीच का फोर्स k, ये है q, ये है जो रखे हैं यहाँ पे 2Q, और दूरी x का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये हो गया आपका, इसके और इसके बीच का देखना है, तो ये 2Q, ये 3Q और दूरी हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए भाई पहले तो जो कटना है काटेंगे, तो 2Q से 2Q कट गया, Q से Q कट गया, अच्छा K नहीं लिखा था क्या यहाँ पे, K यहाँ भी होगा, K से K कट गया। चलो तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 1/x स्क्वायर, और इधर बचा आपका 3/x प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये x प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर ये 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसको स्क्वायर को उधर भेज देंगे, है ना, तो अगर उधर भेज देते हैं तो रूट लग जाएगा उस पर, तो x प्लस डी बराबर हो जाएगा 3, रूट में चला जाएगा और x स्क्वायर था तो x हो जाएगा ये। अब हमको x ही चाहिए, अब तो ऐसा करिए कि x को इधर लेके आ जाए, इसको x को उधर भेज दिए, तो d बराबर हो जाएगा √3x माइनस x, तो d बराबर x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ x बराबर हो जाएगा d बट्टा, ये भेज दिए नीचे में √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा। हमारा क्या है, d बट्टा √3 माइनस 1, d बट्टा √3 माइनस 1, तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि किस चार्ज से पूछा था हमसे, है ना, तो हमसे किससे पूछा, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड फ्रॉम A, अच्छा A कहाँ है, यहीं से, हाँ राइट आंसर है हमारा भाई, यहाँ A है, यहाँ 3Q है, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में गलत दिया हुआ है ना, ये राइट आंसर होगा बच्चों, ये हो सकता है ऑप्शन कहीं गलत दिया हो, ठीक है। तो आप भी निकाल के एक बार देखना और बताना मुझे कि हमने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर पर देखते हैं। हमने जो किया वो सही है बच्चों, है ना, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल के हम लोग सॉल्व करेंगे ना सवाल को, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ देखिए 94 देखिए क्या कहता है, कहता है 3 चार्जेस Q, Q and माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड L, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा हमसे, कितना चार्ज है Q माइनस Q, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज पर रखा हुआ है, रख दीजिए भाई समबाहु त्रिभुज पे, माइनस Q रख दीजिए, प्लस Q रख दीजिए, प्लस Q रख दीजिए, है ना, और किसी एक पर फोर्स निकाल लीजिए। तो चलिए ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा F, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से F, ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और पता है आपको, जब दो वेक्टर 120 डिग्री पर हो और दोनों वेक्टर सेम हो ना, तो दोनों का रिजल्ट F को जोड़ के F ही आएगा। आप जोड़ के देखना वेक्टर में, F को जोड़ के आएगा कितना F,
और एफ़ क्या है, एफ़ किसको माना था भाई, तो एफ़ दोनों के बीच का फॉर्मूला, ये दोनों किसी भी दो के बीच का फोर्स ले लो, तो ये हो जाएगा के क्यू, दोनों तो क्यू ही था, क्यू स्क्वायर बटा दूरी कितना एल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका देखिए क्यू स्क्वायर, अच्छा के की जगह पे मान दे दिया हुआ ना, तो वो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो अब ऑप्शन आप दिखाते हैं आपको, क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर में है, आप नहीं होगा तो वेक्टर का फॉर्मूला लगाना, रूट अंडर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2 f1 f2 कॉस थीटा, और तब 120 डिग्री रखना, दोनों फोर्सेस का मान रखना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट सीखो ना भाई, हाँ, कितना लॉन्ग कट मारते रहोगे एग्जाम हॉल में बैठ के, कहाँ इतना टाइम रहता है। आओ इधर देखो, 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q are placed at 3 vertices of an equilateral triangle side L. The force on a charge Q placed at the centroid of the triangle, centroid पे रखा हुआ है भैया, ये 3 चार्ज है यहाँ पे, 3 चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे दूरी बराबर होनी चाहिए, वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो देखो जब भी सिमेट्रिकल दिखे ना आपको, उस पर नेचर देखो, सब चार्ज सेम है, और ये हमारा डायग्राम भी सिमेट्रिकल है, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ लगाएगा, और ये इस पर इधर की तरफ लगाएगा, सारा एंगल 120 होगा। किसी भी दो को जोड़ोगे ना तो तीसरे के बराबर हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के इधर आ जाएगा एफ आ जाएगा, ये दोनों जोड़ के इधर आ जाएगा, इसके उल्टा एफ हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के इधर आ जाएगा, इसके उल्टा एफ आ जाएगा। तो कभी भी ये 120 डिग्री पर सेम फोर्स लग रहा है तीन को, नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स जीरो। कभी भी सिमेट्रिकल आपको दिखे, जैसा एक सवाल देखिए एग्जांपल के तौर पे, आपको दे दे कि ये ऐसे स्क्वायर है ना, ये ऐसे लग रहा है कि आयत बन गया, लेकिन समझो स्क्वायर है, क्यू 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 क्यू, और यहाँ पे चाहे कोई भी चार्ज हो, 1 क्यू हो, 2 क्यू हो, 1 माइक्रो कूलम, कुछ भी हो, इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इसका राइट आंसर 95 का क्या हो गया, जीरो। और ऑप्शन देख लेते कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 0A दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 96 क्या कहता है देखिए, कहता है इफ़ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R², यही ना होता है। अगर चार्ज दुगना करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के, तो डबल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल 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 डबल, ठीक है ना। तो 96 का डबल यानी C, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। 97, ओके 97। चलिए इधर देख लेते हैं 97 क्या कहता है। 97 देखिए, 1 घंटा 7 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, कोई बात नहीं। 97 देखिए क्या कहता है, ए फोर्स 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ इतना कूलम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इतना इज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो हमको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इंटेंसिटी। तो E बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, F/Q, क्या होता है, F/Q। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है हमको 2.25, चलिए 2.25, और Q, चार्ज कितना दिया हुआ है, आइए कहाँ गया, चार्ज कितना हुआ, 15 10 के पावर -4, चलिए 15 × 10 के पावर -4, ठीक है। काटिए इसको, 15 ये 15 बार में कट जाएगा इससे, है ना, 15 बार में, 15 बार मतलब 0.15, और ये ऊपर चला गया 10 के बार कितना हो गया, +4 हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से सेट कर लीजिए, 1500 मतलब पूरा कर देना है इसको, 2 0 तो दशमलव काटेगा, 2 0 मिलेगा तो ये 1500 हो जाएगा, 1500 क्या न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट आंसर होगा 1500, ये हो जाएगा आपका बी इसका राइट आंसर। 98 देखिए क्या कहता है, तो 98 कहता है बच्चों कि एक ऑयल है, ड्रॉप है, 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, सेटअप और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इतना, रेडियस ऑफ द ऑयल इज इतना, रेडियस ऑफ ऑयल पूछ रहा है। हाँ, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है ना, बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है भाई, ये बनेगा क्यों नहीं, लेकिन इस वीडियो में बनाओ या ना बनाओ इसको 98 को, है ना। इसको, इस सवाल को मैं अगले वीडियो में सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है। इसको आप रहने दो क्योंकि ये लंबा चौड़ा है, और देखो अभी लगभग 4 बजने वाले हैं सुबह के, तो अगर कहोगे तो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। चलो बना ही देता हूँ, तुम कहोगे क्या सर
आप इसको छोड़ दिए। एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 98, चलो और लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी चार्ज कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, 10 ई चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3.65 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चलो 3.65 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है भाई। आगे देखो क्या कहता है, इसको स्टेशनरी रखा गया है एक्सपेरिमेंट में, डेंसिटी से यहाँ पर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये ऐसा है ना कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रॉन, चलो नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। और ये एक बॉडी है, ठीक है, जिस पर चार्ज है ना, कोई चार्ज है क्यू। अब ये तो देखो मास भी है ना इसके पास, ये तो गिरना चाहता है नीचे, है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक के रखे हुआ है, चार्ज क्यू को ऊपर की तरफ फोर्स, देखो नीचे लग रहा है mg, ठीक है बच्चा, और ऊपर क्या लग रहा है क्यू ई लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है क्यू ई लग रहा है फोर्स, तब ना बैलेंस होगा दोनों, क्यू ई और एम जी बराबर होगा तब ना बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चा एम जी बराबर किसके हो जाना चाहिए, क्यू ई के हो जाना चाहिए, क्यू दिया हुआ है ई दिया हुआ है, खास बात देखते हो। अच्छा एक और चीज़ देख लो, तुमको चाहिए रेडियस, है ना, तो तुमको डेंसिटी निकालना पड़ेगा, जानते हो ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। चलो इसको रखते हैं, तो यहाँ रख दो डेंसिटी गुने वॉल्यूम और गुने जी बराबर क्यू ई। सॉल्यूशन सब तुमको करना होगा, हम खाली सेट करके फार्मूला देते हैं तुमको। चलो वॉल्यूम रहने दो और सबको भेज दो इधर, तो क्यू ई और नीचे चला गया डेंसिटी, रो बोलते हैं डेंसिटी, और ये जी हो गया, ठीक है, बट्टा में। ध्यान से देखो, वॉल्यूम होता है, स्फीयर है ना बच्चा, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, दिख गया आर, यही आर निकालना है तुमको, क्यू ई बट्टा रो जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ भेज दो उधर, तुमको आर क्यू बराबर रहने दो, आर क्यू बराबर हो जाएगा क्यू ई, और नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला गया, बाकी सब नीचे जाएगा, कौन 4 पाई नीचे जाएगा, तो 4 पाई रो जी। देखो क्यू का मान दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन है बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 तो पता ही है, 4 पाई पता ही रहता है, रो डेंसिटी, देखो डेंसिटी तुमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर की, इसको 1000 से गुना कर देना तुम, समझे इसको, ये इतना दिया हुआ ना, इसको 1000 से बस गुना कर देना, तुम्हारा डेंसिटी आ जाएगा बच्चा, समझे, यानी 1260 लेना, डेंसिटी कितना लेना तुम 1260 ले लेना, अब बाकी जी का मान 9.8 लेना, सब कुछ करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो डायरेक्ट, अब तुम देख लो डायरेक्ट आंसर 98 नंबर का डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं तुमको, 98 का डी, डायरेक्ट आंसर डी आ जाएगा, और किताब में डी दिया हुआ है, अब तुम देखना कि तुम्हारा क्या आता है, बिल्कुल सही आएगा तुम्हारा भी, है ना, डी, इसका राइट आंसर डी आ रहा है, ठीक है बच्चा, डी आ रहा है, ठीक, एकदम बढ़िया से समझ में आया ना पूरा, नहीं होगा तो फिर से बताना, कमेंट करना, अगर नहीं समझ आया तो अगले वीडियो में फिर बता दूंगा इसको, कोई बात नहीं। 99 यहाँ देखो 99 है ना, इधर बताता हूँ, जगह कम पड़ रहा है, 99 देखिए बच्चों क्या कहता है फिर से, ये देखो ये सिमेट्रिकल है ना, ये पंचभुज बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, और ये सिमेट्रिकल है, सब पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, और यहाँ पर एक क्यू रख दिया है, और वही बोल रहा है कि यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा, तो फोर्स भी 0 लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सेंटर पर, सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सिमेट्रिकल है तो फोर्स 0 होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेचर ऑफ चार्ज बताता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है माइनस की तरफ जाता है, तो हम पता कर लेंगे लाइन से कि कौन सा चार्ज है, प्लस है माइनस है। अच्छा फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, हाँ लाइन से अगर नज़दीक है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी बता देगा, है ना, ज़्यादा होगा, दूर है तो कम होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ लाइन आपको डायरेक्शन ही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ पर टेंजेंट वहाँ पर ड्रॉ करना होता है, यानी टोटल इन्फॉर्मेशन देता है आपको। तो 100 का 100 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सब कुछ बताता है, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों ये हमने 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर से 50 सवाल लेके आएंगे आपके लिए, और ये चैप्टर 50 से नहीं 45 सवाल ही बचा हुआ है इस चैप्टर में,
लेके आएंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।